हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आप लोगों का मार्क्स का कैलकुलेशन हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आपके मन में बहुत तेजी से जिज्ञासा दौड़ रही है कि मेरी इन मार्क्स पर रैंक क्या आनी चाहिए, मेरे को क्या कॉलेज मिलना चाहिए, क्या कट ऑफ रहती है, क्या स्टेट वाइज कट ऑफ रहती है। ऑल इंडिया कट ऑफ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहां मैंने बताया था कि ऑल इंडिया कोटा के आधार पर कितने मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम, जिससे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सको। और उसमें भी आप ब्रांचेस एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेद, होम्योपैथी सबके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो डिस्कस करने जा रहा हूं नीट 2024 की स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ये 4 से 5 साल पुरानी जो कट ऑफ का ट्रेंड है, ठीक है, उन सबको एनालाइज करने के बाद और बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद ये हमने पीपीटी बनाया है, जिसमें इधर स्टेट लिखी हुई है, इधर जनरल कैटेगरी है, इधर ईडब्ल्यूएस है, इधर ओबीसी है, इधर एससी है, इधर एसटी है। ऐसे ही अपने पास सारी स्टेट हैं और आपको ये मिनिमम मार्क्स बताए गए हैं कि कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाएगी। और ये लास्ट राउंड की है, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट राउंड में तो इतने मार्क्स में मिलेगी नहीं, ठीक है, ये भी बात याद रखना। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, टैग का बढ़िया इस्तेमाल करके मोशन एप्लीकेशन पर एक बहुत बढ़िया फीचर आ चुका है, आप भी उसका बेनिफिट उठाओ। उसमें क्या है कि आप अपने मार्क्स डालो तो आपको रैंक प्रेडिक्ट होकर पता चल जाएगी कि आपकी कितनी रैंक आने वाली है, लगभग वही रैंक आएगी आपकी भी। और यह भी पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं इतनी रैंक पर। तो मुझे लगता है आपकी नीट की कैरियर काउंसलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और दोनों लिंक आपकी वेबसाइट का भी और मोशन का ऐप का भी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जरूर चेक करना प्यारे लाल। अब बड़े ध्यान से सोचो कि अगर आप बिहार में हो तो जनरल कैटेगरी में आपको 615 मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 613 चाहिए, ओबीसी में भी 613, एससी में 490, एसटी में 450। यहां जितने भी मार्क्स दे रखे हैं इनमें +-5 और कर लेना, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। +-5 करने का फायदा क्या हुआ, जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल फिर सटीक बोल रहा हूं, है ना, ठीक है। तो जनरल में 615 मार्क्स चाहिए, बिहार में तो आपको मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे वहां के। सेम हरियाणा की जब चर्चा होगी तो 613 चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 613 चाहिए। आप देखो आप कौन सी स्टेट के हो, तुरंत देखो। जैसे मान लो यहां पे झारखंड की बात करूं तो 601 चाहिए। राजस्थान में कोटा की बहुत सारी कोचिंग है, तो देखो यहां पे कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, 622। और ये राजस्थान में जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, और यहां पे देखो जनरल कैटेगरी में मार्क्स कितने चाहिए, 622, इसमें एमबीबीएस करने के लिए। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं, इन सबसे देखो यहां पे मार्क्स ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे कोटा की कोचिंग्स हैं। तो आसपास के जो बच्चे होते हैं ना, वो यहां आ जाते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान स्टेट की कट ऑफ जो है हाई जाती है। तो मोशन भी भाई कोटा में, आप भी आ सकते हो। आप बहुत अच्छे मार्क्स यहां पे लाके दूसरी स्टेट में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से, ऐसा नहीं कि स्टेट कोटा के हिसाब से लोगे, ठीक है। अब इधर आओ, वेस्ट बंगाल की जब बात हो तो 588 मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 543 चाहिए, 558, 479, 264। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो 615 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 611 चाहिए, ओबीसी में 611 चाहिए, एससी में 460 चाहिए, एसटी में 665 चाहिए। दिल्ली की बात करो, ओ माय गॉड, दिल्ली में 655 जनरल कैटेगरी में मार्क्स होने चाहिए आपके। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली में पॉपुलेशन एक तो ज़्यादा है, इस वजह से पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से मेडिकल कॉलेजेस की संख्या शायद कम है, इस वजह से, ठीक है। तो 655 मार्क्स चाहिए भाई। और ईडब्ल्यूएस में 645, 630, 535, 425। और ये जो दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत ही हाई फाई कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा इनके मार्क्स जो है हाई रहते हैं। आसाम में देखो, आसाम में कम जनसंख्या होने की वजह से 550, मतलब वहाँ पे नीट एस्पिरेंट थोड़े कम होंगे, इस वजह से 550 मार्क्स में ही काम हो गया। यहाँ 555, 435, 450, 375। एसटी वालों के तो मजे हैं, 375 में ही काम हो जाएगा। जब छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो 535, ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ने वालों की संख्या कम है, इसी वजह से तो नीट एस्पिरेंट्स की भी संख्या कम होगी, तो 535 मार्क्स पर काम चल जाएगा जनरल कैटेगरी में। आगे चलते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं, 545, 480, 470, 475, एसटी में 250। अगली स्टेट की जब हम बात करें
तो त्रिपुरा के बाद कौन कौन सी स्टेट आ चुकी हैं? जैसे गुजरात है, गुजरात में जनरल कैटेगरी के लिए 610, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी आप पढ़ते जाओ। हिमाचल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 540, कर्नाटका में हो तो 575, महाराष्ट्र में हो तो 590, एमपी में हो तो 570, पंजाब में हो तो 590, उड़ीसा में हो तो 570, गोवा में हो तो 540, केरला में हो तो 620, और ये क्या है भाई, आंध्र प्रदेश में हो तो 545। सही है। और ये आप पढ़ लेना, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये एकदम सटीक कट ऑफ बता रहा हूं मैं आपको, +-5 और कर लेना इसमें बस। ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तमिलनाडु में 605, जम्मू कश्मीर में 595, तेलंगाना में 480, उत्तराखंड में 585, चंडीगढ़ में 580 एम्स के लिए। ओहो, एम्स भी देख लो। एम्स जरूरी नहीं है कि एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं, इसमें सारे तरीके के एम्स आ जाएंगे। ठीक है, हर स्टेट में जितने भी हैं। तो ये 660 मार्क्स चाहिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए एम्स में जाने के लिए। अब ऐसा मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि एम्स दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है, या एम्स गोरखपुर है, जो भी है, या हो सकता है कोई भी। ईडब्ल्यूएस में 650 चाहिए, ओबीसी में 655 चाहिए, एससी में 575 चाहिए, एसटी के लिए 540 चाहिए। जब हम आईएमएस, बीएचयू, वाराणसी की बात करते हैं तो 690 मार्क्स चाहिए, 678 चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 680 चाहिए, एससी के लिए 625 चाहिए, एसटी के लिए 600 चाहिए। समझ गए आपके? नहीं समझे? जब हम जिपमर, कराईकल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप अलीगढ़ की बात कर लेते हैं पहले। अलीगढ़ के लिए एएमयू अलीगढ़, तो यहाँ पे कितना है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। 665 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी को, और इसमें कोई भी कोटा नहीं होता, शायद इसीलिए यहाँ पे NA लिखा हुआ है। ठीक है। अब जब जिपमर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 665 मार्क्स चाहिए इसमें जाने के लिए। सेम पौंडीचेरी वाले जिपमर की बात करें तो 710 मार्क्स चाहिए। ये पूरी की पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लें, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट का जो कोटा होता है वो लगभग 85% है, और जो ऑल इंडिया कोटा होता है वो बचा हुआ जो भी है 15%। ठीक है। तो आप अपने स्टेट वाइज भी रैंक चेक कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, ऐसे ही काउंसलिंग को बढ़िया तरीके से करते रहेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।